नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे ब्लैक स्मिथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हमें 5 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही करवा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आप अगर आपने नहीं देखा है तो। इसमें हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश रहेंगे। एग्जाम के लिए आपके बेनिफिशियल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन वराउज्ड आयरन। लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन आपका 0.02% से 0.08% तक आपकी इसमें कार्बन की मात्रा होती है आपके लोहे में। प्रश्न नंबर 2 है, विच फ्यूल इज कॉमनली यूज्ड इन ब्लैक स्मिथ फोर्ज। लोहार की भट्टी में सामान्यतः कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? तो आपका कोयला इसमें प्रयोग होता है, कोयला प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, एट व्हाट टेम्परेचर डज माइल्ड स्टील स्टार्ट फोर्जिंग। माइल्ड स्टील को कढ़ाई के लिए किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो 750 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर तक इसको गर्म किया जाता है। ये इसका टेम्परेचर होता है। प्रश्न नंबर 4 है, विच हैमर इज यूज फॉर ड्राइविंग डाउन मेटल। धातु को पतला करने के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग होता है? तो क्रॉस पिन हथौड़े का इसमें आपका यूज होता है। क्रॉस पिन हथौड़ा प्रयोग होता है आपके धातु को पतला करने के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, द हार्डनिंग प्रोसेस ऑफ स्टील इज डन बाई विच मेथड। स्टील को कठोर बनाने की प्रक्रिया किस विधि से की जाती है? तो आपकी क्वेंचिंग इसे बोलते हैं। क्वेंचिंग के माध्यम से हम किसी भी स्टील को कठोर बनाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनीलिंग इन ब्लैक स्मिथ वर्क। लोहार में काम में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, धातु को ये मुलायम करने का कार्य आपका एनीलिंग करता है, टू सॉफ्टन द मेटल। प्रश्न नंबर 7 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉट वर्क पीसीस। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। गर्म धातु को पकड़ने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो टोंग्स आपका, जिसे हम चिमटा बोलते हैं, चिमटे का उपयोग ये करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विच डिफेक्ट ओकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर फोर्जिंग टेम्परेचर। गलत तापमान पर गढ़ाई करने से क्या कौन सी खराबी आती है? तो उसमें दरारें पड़ जाती है, आपकी क्रैक्स आपकी इसमें आ जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, विच फाइल कट इज यूज फॉर फिनिशिंग स्मूथ सरफेस। चिकनी सतह को पूरा करने के लिए किस प्रकार का फाइल कट प्रयोग होता है? तो स्मूथ कट फाइल हम उसे बोलते हैं। स्मूथ कट फाइल का इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 10 है, विच फोर्जिंग ऑपरेशन इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेटल। कौन सी गढ़ाई क्रिया से धातु की लंबाई बढ़ती है? तो उसे हम ड्राइविंग बोलते हैं। ड्राइविंग के माध्यम से आपकी गढ़ाई की धातु की लंबाई बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, विच स्टील इज यूज टू मेक ब्लैक स्मिथ चाइजल। लोहार की छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग करते हैं? तो हाई कार्बन स्टील का इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12 है, द फोर्ज ब्लोवर इज यूज फॉर व्हाट पर्पज। फोर्ज ब्लोवर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? टू सप्लाई एयर टू फायर। आग को हवा देने के लिए हम फोर्ज ब्लोवर का उपयोग करते हैं। ये जो होता है, ये आग को हवा देने का कार्य करता है। ये क्या करता है कि हम घुमाते हैं, एक हैंडल लगा होता है। जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो एक पंखा सा लगा होता है, उसमें से एयर फेंकता है। तो एयर आग को हवा देने का कार्य करती है, जिससे आग की जो लपटें हैं वो भी तेज हो जाती है, आग तेज हो जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, विच फोर्जिंग डिफेक्ट इज काज्ड बाय ओवर हीटिंग। अत्यधिक गर्म होने से कौन सी कढ़ाई की खराबी होती है? तो बर्निंग ऑफ मेटल, जो धातु है वो हमारा जल जाता है अगर हमारा ओवर हीटिंग हम करेंगे तो। प्रश्न नंबर 14 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द ब्लैक स्मिथ चाइजल कटिंग एज। लोहार की छेनी की धार का कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री से 70 डिग्री का इसका हमारा एंगल होता है। प्रश्न नंबर 15 है, विच ऑपरेशन इज यूज टू एनलार्ज ए होल इन मेटल। धातु में छेद बड़ा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम पंचिंग बोलते हैं। पंचिंग के माध्यम से हम धातु में जो हमारा होल छेद होता है उसको हम साइज में बड़ा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वाइल क्वेंचिंग मीडियम गिव्स मैक्सिमम हार्डनेस। कौन सा क्वेंचिंग माध्यम सबसे अधिक कठोरता देता है? तो पानी, जो आपका वाटर जो है वो आपका सबसे अधिक कठोरता देता है आपकी क्वेंचिंग में। प्रश्न नंबर 17 है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कास्ट आयरन इज अप्रोक्सीमेटली। कच्चे लोहे का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है? तो ये आपका 7.2 तक आपका गुरुत्व होता है। प्रश्न मतलब ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण है ये। प्रश्न नंबर 18 है, विच स्टील इज बेस्ट फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स बनाने के लिए कौन सी स्टील सर्वोत्तम है? तो हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील इसमें सबसे बढ़िया होती है, बेस्ट होती है। प्रश्न नंबर 19 है, विच डिफेक्ट इज काज्ड बाई हैमरिंग एट लो टेम्परेचर। कम तापमान पर हथौड़ा मारने से कौन सी खराबी आती है? तो कोल्ड शट हम बोलते हैं उसे, कोल्ड शट खराबी आ जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, विच पार्ट ऑफ द फोर्ज इज यूज टू कलेक्ट क्लिंकर। भट्टी का कौन सा भाग क्लिंकर इकट्ठा करने के लिए होता है? तो उसे हम ट्यूयर बोलते हैं।
ट्यूयर जो होता है उसे भट्टी का एक भाग होता है जो क्लिंकर इकट्ठा करने के लिए होता है, हम इसे ट्यूयर बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और अगर आपको हमारे पेड क्वेश्चंस चाहिए तो आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस में कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। आपको थ्योरी मिलेगी, हर चैप्टर की थ्योरी मिलेगी बीआरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 1000 क्वेश्चन ही भी उसमें रहने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन और थ्योरी है, वो मात्र आपको 150 रुपीज़ में हम देते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 94673505 और 25 इस पर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फुलर इन फोर्जिंग। गढ़ाई में फुलर का कार्य क्या होता है? तो टू सेपरेट मेटल, धातु को फैलाने का कार्य हमारा फुलर का होता है। प्रश्न नंबर 22 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग हॉट मेटल। गर्म धातु काटने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो हॉट चिजल, हॉट छेनी का हम इसमें हॉट मेटल को पकड़ने के लिए, कटिंग करने के लिए, तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इज टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या है? तो रीहीटिंग हार्डनिंग स्टील टू रिक्वायर्ड टफनेस। कठोर स्टील को पुनः गर्म करके लचीलापन देना। मान लो कोई आपके पास कठोर चीज़ है, ये बहुत कठोर है, यानी लोहे की बनी हुई है, और इसे आपको पिघलाकर अलग शेप में करना है। मान लो ये इस शेप में है और आपको इस शेप में बनाना है, तो उसे हम टेम्परिंग बोलते हैं। इससे हार्ड शेप, ये हार्ड था और इस शेप से जो इस शेप में आया, जो हमने बदला है, उसे हम टेम्परिंग बोलते हैं। टेम्परिंग के मेथड से बदल जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, विच प्रोसेस इज डन टू रिमूव शार्प एज फ्रॉम फोर्जिंग्स। कढ़ाई की वस्तुओं की नुकीली धार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम ड्रेसिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, द फोर्ज वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील का फोर्ज वेल्डिंग तापमान कितना होता है? तो 1300 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस तक, इतना आपका इसका फोर्ज वेल्डिंग का टेम्परेचर होता है। प्रश्न नंबर 26 है, विच डिफेक्ट्स ओकर्स इफ स्केल इज नॉट रिमूव्ड ऑफ बिफोर फोर्जिंग। गढ़ाई से पहले स्केल ने हटाने पर कौन सी खराबी आती है? तो इंक्लूजन की खराबी आपकी इसमें आ जाती है। प्रश्न नंबर 27 है, व्हाट इज द मेन अलोइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्र तत्व कौन सा है? तो क्रोमियम आपका इसका मिश्र धातु तत्व होता है, अलोइंग एलिमेंट होता है। प्रश्न नंबर 28 है, विच क्वेंचिंग मीडियम प्रोड्यूस लिस्ट हार्डनेस। कौन सा क्वेंचिंग माध्यम सबसे कम कठोरता देता है? तो ऑयल, आपका तेल जो होता है वो आपका सबसे कम आपका कठोरता देता है। वो सबसे ज़्यादा कठोरता हमने बात की क्या थी? वाटर हमारा सबसे ज़्यादा देता है और ऑयल हमारा सबसे कम देता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 29 है, विच हैमर इज हैवियर। कौन सा थोड़ा सबसे भारी होता है? स्लेज हैमर और हैंड हैमर। स्लेज हैमर और हैंड हथौड़े में से कौन सा भारी है? तो आपका स्लेज हैमर जो है वो आपका भारी हैवी होता है। प्रश्न नंबर 30 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लक्स इन फोर्जिंग वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या है? तो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन रोकने का कार्य करता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब हम ब्रैकमिस का भी कोई अपडेट होता है, या कोई भी कुछ स्टडी का वगैरह की जो डिस्कस होता है, कुछ भी आपका नोटिस वगैरह देना होता है, कोई मैसेज बताना होता है, कोई ज़रूरी जानकारी बतानी होती है, तो हम बार बार वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप का मैं QR कोड आपको इस स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, क्योंकि लिंक से कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर लिंक से ज्वाइन नहीं होता है, कई बार कमेंट बॉक्स में जो लिंक देते हैं उससे ज्वाइन नहीं होता है। तो मैं आपको QR कोड देता हूं, आप QR कोड से उसको स्कैन करके और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो QR कोड मैं दे रहा हूं अभी। तो दोस्तों ये आपका QR कोड है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बीआरओ ब्लैकस्मिथ नाम से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप स्कैन कर सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। तो आशा है आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी होगी। प्रैक्टिस सेट ऐसे ही चलते रहेंगे, मैराथन भी हम आपकी क्लास करवाएंगे और बड़ी बड़ी क्लासेस भी करवाएंगे, और जो थ्योरी का पार्ट जो है वो भी हम इसी चैनल पर हम करवाएंगे। बट इतना मतलब डीपली नहीं हो पाएगा, थोड़ा बेसिक ही हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए हमने जो हमारे नोट्स हैं वो बिल्कुल डीप में है, अच्छे से समझा रखा है सब कुछ, तो आप उनको ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।